अथ चतुर्दशो अध्यायः। तब उन गणों ने क्रुद्ध हो शिवजी की आज्ञा से वहां जाकर उन द्वारपाल गिरिजा पुत्र से पूछा। शिवगढ़ बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या करना चाहते हो? यदि जीना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र ही दूर चले जाओ। उनका यह वचन सुनकर हाथ में लाठी लिए हुए गिरिजा पुत्र निडर होकर उन द्वार रक्षक गणों से कहा। बोले, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आप लोग तो बहुत ही सुंदर हैं, शीघ्र ही यहाँ से दूर चले जाइए। विरोध करने के लिए यहाँ क्यों स्थित हैं? इस प्रकार उनके वचन को सुनकर शिवजी के सभी महावीर गणों ने आश्चर्यचकित होकर परस्पर हास्य करके कहा। शिवजी के उन पार्षदों ने आपस में बातें करके कुपित मन होकर उन द्वारपाल गणेश जी से कहा। शिवगण कहते हैं, सुनिए, हम सब शिवजी के श्रेष्ठ गण ही यहाँ के द्वारपाल हैं। हम उन विभु शंकर की आज्ञा से यहाँ से तुम्हें हटाने के लिए आए हैं। तुमको भी एक गढ़ समझकर हम तुम्हारा वध नहीं करते, अन्यथा तुम मार दिए गए होते। तुम स्वयं यहाँ से हट जाओ, क्यों मरना चाहते हो? इस प्रकार कहे जाने के बाद गिरिजा पुत्र निर्भय होकर गणेश शिवगणों को बहुत फटकार कर द्वार से नहीं हटे। तब वहाँ के उन संपूर्ण शिवगणों ने गणेश जी का यह वचन सुनकर शिवजी के पास जाकर उन वृतांत को निवेदित किया। उन्होंने जाकर शिवजी को बताया। हे मुनि, तब अद्भुत लीला करने वाले महेश्वर उस वचन को सुनकर अपने गणों को डांट कर लौकिक गति का आश्रय लेकर कहने लगे। महेश्वर कहते हैं, महादेव ने कहा, हे गणों, तुम यह कौन है जो शत्रु के समान इतना उच्छृंखल होकर बातें करता है? यह अशद बुद्धि क्या करेगा? निश्चय ही यह अपनी मृत्यु चाहता है। इस नवीन द्वारपाल को शीघ्र ही यहाँ से दूर करो। तुम लोग कायरों की भांति खड़े होकर उसका समाचार मुझसे क्यों कह रहे हो? अद्भुत लीला करने वाले शंकर जी के ऐसा कहने पर उन गणों ने पुनः वहीं पर आकर उन द्वारपाल गणेश से कहा। शिवगढ़ बोले, हे द्वारपाल, तुम कौन हो और किसके द्वारा नियुक्त होकर यहाँ स्थित हो? तुमको हम लोगों की कोई परवाह नहीं है। यहाँ रहकर कैसे जीना चाहते हो? द्वारपाल तो हम लोग हैं। तुम किस प्रकार अपने को द्वारपाल कहते हो? शेर के आसन पर बैठकर सियार किस प्रकार अपने कल्याण की इच्छा कर सकता है? हे मूर्ख, तुम अभी तक गर्जना कर रहे हो। जब तक तुम शिवगढ़ों के पराक्रम का अनुभव नहीं कर लेते हो, अभी जब तुम अनुभव कर लोगे तब धराशायी हो जाओगे। तब उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर गणेश जी दोनों हाथ में लाठी लेकर ऐसा बोलने वाले उन गणों को मारने लगे। तदंतर शिवापुत्र गणेश ने निडर होकर शंकर के महावीर गणों को घुड़क कर कहा। पार्वती पुत्र बोले, जाओ जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा मैं तुम लोगों को प्रचंड पराक्रम दिखाऊंगा, जिससे तुम लोग उपहासपद हो जाओगे। तब उन गिरिजा पुत्र की यह बात सुनकर शंकर के वे गण आपस में कहने लगे। शिवगढ़ बोले, अब हम क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? कहने पर भी यह हमारी बात नहीं मानता। हम लोग तो मर्यादा की रक्षा करते हैं, इसने ऐसी बात किस प्रकार कही? तब शिव के सभी गणों ने कैलाश से एक कौश की दूरी पर स्थित शंकर जी से जाकर यह सब कहा। तब हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए उग्र बुद्धि परमेश्वर शिव जी ने हंसकर वीर मानी अपने उन गणों से कहा। शिव जी बोले, हे गणों, तुम लोग कायर हो, वीर मानी वीर नहीं। मेरे सामने तुम लोग ऐसा कहने के योग्य नहीं हो। डांटे जाने पर पुनः क्या कह सकता है? तुम लोग जाओ, उस पर प्रहार करो, चाहे वह कोई क्यों ना हो। मैं तुम लोगों से अधिक क्या कहूँ? चाहे जैसे भी हो, उसे वहाँ से हटाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, जब महेश्वर ने अपने श्रेष्ठ गणों को इस प्रकार फटकारा, तब वे गण पुनः वहाँ गए और बोले। शिवगढ़ बोले, अरे बालक सुनो, तुम हठपूर्वक क्यों व्यर्थ बकवास करते हो? अब तुम यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। शिवजी के आज्ञाकारी उन गणों का यह निश्चयपूर्वक वचन सुनकर मैं क्या करूँ, यह सोचकर पार्वती पुत्र गणेश जी बहुत दुखी हुए। इसी बीच द्वार पर गणों का तथा गणेश का कलह सुनकर देवी पार्वती ने अपनी सखी से कहा, देखो द्वार पर किस प्रकार का कलह हो रहा है। सखी ने वहाँ आकर सारा वृतांत जान लिया और क्षण मात्र में सब कुछ देखकर प्रसन्न होकर वह पार्वती के पास गई। हे मुने, जो कुछ भी घटित हुआ उस सखी ने वह सब यथार्थ रूप से पार्वती के आगे वर्णन किया। सखी बोली, हे महेश्वरी, हमारा गढ़ जो द्वार पर स्थित है, उसको शिवजी के वीरगण निश्चित रूप से धमका रहे हैं। शिव और उनके वे सभी गण बिना अवसर के घर में जबरदस्ती कैसे प्रवेश कर सकते हैं? यह तो आपके लिए शुभतर नहीं है। इस बालक ने बहुत अच्छा किया जो इस कार्य के लिए
दुख और तिरस्कार आदि का अनुभव करके भी इसने किसी को भी घर में आने नहीं दिया। इसके बाद इन लोगों से परस्पर विवाद चल रहा है। वाद विवाद किए जाने पर भी सुखपूर्वक घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हे प्रिय, यदि वाद विवाद किया गया तो मेरे गढ़ को जीतकर विजय प्राप्त करने के बाद वे घर में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमारे गढ़ को धमकी देने में इन गढ़ों ने हम लोगों को धमकी दी है। इसीलिए हे देवी, हे भद्रे, आपको अपने श्रेष्ठ मान का त्याग नहीं करना चाहिए। हे सती, शिवजी तो बंदर के समान सदा आपके अधीन हैं। वे अहंकार क्यों करेंगे? अवश्य ही वे आपके अनुकूल हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आश्चर्य है कि सती पार्वती शिवेक्षा से क्षण भर वहाँ रुक गई और वे मानिनी होकर अपने मन में कहने लगी। शिवा बोली, अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है। शिव के गढ़ क्षण मात्र में भी रुक नहीं सके। इस प्रकार प्रवेश का हठ उन लोगों ने कैसे ठान लिया? अब इस निमित्त उनसे विनय अथवा अन्य उपाय करना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। जो होना होगा वह ही होगा। मैंने जो कर दिया उसे अन्यथा कैसे कर सकती हूँ? ऐसा कहकर प्रिय पार्वती ने अपनी सखी को वहाँ भेजा। वह सखी आकर पार्वती पुत्र गणेश प्रिया पार्वती द्वारा कही गई बात कहने लगी। सखी बोली, हे भद्र, तुमने बहुत अच्छा किया। ये लोग अब हठपूर्वक घर में प्रवेश ना करें। तुम्हारे सामने ये गढ़ क्या है जो कि तुम्हारे जैसे गढ़ को जीत लें? करने योग्य अथवा ना करने योग्य जो भी कर्तव्य हो तुम उससे अवश्य करना। जो एक बार जीत लिया जाएगा वह फिर बैर नहीं करेगा। ब्रह्मा जी बोले, उस सखी के द्वारा कहे गए माता के वचन को सुनकर गणेश्वर को परम आनंद, बल और महान उत्साह प्राप्त हुआ। उन्होंने अच्छी तरह से कमर कस ली और पगड़ी बांधकर अरु जंगा पर ताल ठोकते हुए निडर होकर उन सभी गणों से प्रसन्नतापूर्वक वह वचन कहा। गणेश जी बोले, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, तुम लोग शिव के गढ़ हो, दोनों ही समान हैं। हम सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या आप लोग ही द्वारपाल रह सकते हैं? मैं द्वारपाल नहीं रह सकता। यदि आप लोग शिव के द्वार पर स्थित हैं तो मैं भी यहाँ निश्चित रूप से स्थित हूँ। जब आप लोग यहाँ स्थित रहिएगा तब आप लोग शिव की आज्ञा का पालन कीजिएगा। इस समय तो यहाँ मैं पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हे वीरों, यह सत्य है, मैंने उचित निर्णय लिया है। इसीलिए हे शिवगणों, आप लोग मेरे वचन को आदरपूर्वक सुन लें। हठ से अथवा विनय से आप लोगों को घर के भीतर नहीं जाना चाहिए। गणेश्वर के द्वारा इस प्रकार के कहे गए वचन को सुनकर सभी शिवगण लज्जित होकर शिव के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनके आगे खड़े हो गए। खड़े होकर उन लोगों ने यह सारा अद्भुत वरदान शिव जी से निवेदित किया। इसके बाद फिर हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए वे शिव जी की स्तुति कर उनके आगे खड़े हो गए। तब अपनी गढ़ों के द्वारा कहे गए उस समाचार को सुनकर शिव जी लौकिक व्यवहार का आश्रय लेकर यह वचन कहने लगे। बोले, हे समस्त गढ़ों, सुनो, युद्ध करना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम लोग हमारी गढ़ हो और वह बालक पार्वती का गढ़ है। हे गढ़ों, यदि नम्रता प्रदर्शित की जाए तो संसार में मेरी यह निंदनीय प्रसिद्धि होगी कि शिव जी सदा स्त्री के वश में रहते हैं और शिव के गढ़ निर्बल हैं। जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। यही नीति सर्वश्रेष्ठ है। वह अकेला बालक गढ़ क्या पराक्रम करेगा? तुम सब मेरे गढ़ हो, युद्ध में अत्यंत कुशल हो, अतः युद्ध छोड़कर तुम लोग लघुता कैसे प्राप्त होगे? विशेष रूप से पति के आगे स्त्री की हट कैसे करना चाहिए? हट करके वह पार्वती उसका फल अवश्य प्राप्त करेंगी। इसीलिए हे वीरों, तुम सब मेरी बात आदरपूर्वक सुनो। तुम लोग अवश्य युद्ध करो। जो होनहार होगा वह तो होकर ही रहेगा। हे ब्राह्मण, हे मुनि श्रेष्ठ, अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण शंकर जी ऐसा कहकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए चुप हो गए। जय जय श्री शिव महापुराणे 14वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। Subscribe this channel for Shiv Mahapuran. Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har हैप्पी Mahadev. मकर संक्रांति। Happy Makar Sankranti.